ए प्लस बी का मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, साइन 2a फार्मूले तो बहुत है, लेकिन मैं अब इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे कुछ फार्मूले मैंने बनाए हैं, जैसे ये दिए हैं, बुक में लिखे रहते हैं। जैसे ये है, ये आपका ये इतने फार्मूले हैं। नाइन्थ फार्मूले हैं जो आपके इन्हीं मदर आइडेंटिटी से ये भी फार्मूले डेवलप हुए हैं, मदर आइडेंटिटी से। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन देखो कॉस में चेंज हो रहा, और ये कॉस में चेंज हो रहा है। कभी नहीं चेंज हो रहा, साइन साइन में रह रहा। वैसे तो इसको लर्न करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट इनके अगर डेरिवेशन से आप लर्न करेंगे तो हमेशा के लिए आपका दिमाग में सेट रहेगा। कैसे? इन आइडेंटिटी का यूज करके। आइडेंटिटी क्यों बोला जाता है? आइडेंटिटी इसलिए बोला जाता है, इसमें कोई भी वैल्यू एंगल की डालेंगे तो बोथ साइड सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे चेंज? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैं एक पेज जोड़ रहा हूं, ये पेज मैं जोड़ रहा हूं। क्या ये जैसे है तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? साइन, आप आइडेंटिटी लिख लें, क्या आइडेंटिटी लिख लें आप, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ये प्लस रहेगा, इसमें माइनस होगा, कॉस ए साइन बी। साइन में साइन नहीं चेंज होता है, प्लस वाले प्लस, माइनस वाले माइनस रहता है। आइडेंटिटी तो कॉस की भी होती, कॉस का अलग देखेंगे। तो करेंगे कैसे इसको? इसको करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्या फर्स्ट आइडेंटिटी है जो साइन 90 माइनस थीटा, इसमें क्या करेंगे? साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। तो साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 1 होता है, क्या होता है साइन 90? 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होता है? 0, दिस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज की प्रॉब्लम हुई, साइन 90 सर 1, कॉस 90 0,
बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, जब पूछो साइन 90 पूछो तो आधे बताते 0 1 0 0 1 0 1। आज तुम्हारा ये भी मैं कन्फ्यूजन दूर करे दे रहा हूँ, कब 0 होता है कब 1 होता है, कौन सी वैल्यू, क्योंकि ये जितने मैंने फार्मूले लिखे हैं उसी में सब ये यूज होंगे। तो उसको कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इस पे डिस्कस कर लें। जैसे एक कोऑर्डिनेट बना लो, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये होता है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। मैं इस मेथड से इसलिए बताना चाहता हूँ कि 10th में ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। मैं साइन ग्राफ पे नहीं जानना चाहता हूँ, जो 10th में आपने पढ़ा है उसी का यूज करके बताना चाहता हूँ। तो कैसे कैसे आप बताएंगे। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, जैसे साइन जीरो की वैल्यू 0। क्यों 0? कि ऑन द एक्स एक्सिस, कैसी है, ऑन द एक्स एक्सिस। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में साइन 180, फिर वही वैल्यू आ गई एक्स एक्सिस पे, तो फिर 0। फिर साइन 360 पे फिर एक्स एक्सिस 0। सिमिलर साइन 90 वाई एक्सिस पे 1 और साइन 270 पे -1। पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में वैल्यू +1 होती है, नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में वैल्यू -1 होती है। तो आपको वैल्यू नहीं याद करनी है, आपको ये पता करना है वैल्यू किस एक्सिस पे कहाँ पहुंच रही है। जैसे आपका किसी घर का एड्रेस याद करते हो पर कि उसका रास्ता है पहले याद कर लो, तो आप उसके घर के एड्रेस को याद रख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू को याद नहीं करना है, वैल्यू के किस एक्सिस पे पहुंच रही है उसको याद करना है। सिमिलर इसी तरह इस सभी वैल्यू यूज होंगी जो हमने आइडेंटिटी लिखी है। तो सिमिलर नेक्स्ट जैसे ये है, ये आपका कॉस में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कॉस में क्या होता है, कॉस में भी होता है, जैसे कॉस क्या होता है, कॉस कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, क्या होता है -1, और कॉस 360 डिग्री +1 होता है। सिमिलर कॉस 90 ये होता है आपका 0 और कॉस 270 भी आपका 0। मतलब कहने का मतलब कॉस की भी वैल्यू किसी भी एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे +1 होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में -1 होगी, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम के पहुंचेगी तो +1, और वाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आपको ये पता करना है किस एक्सिस पे क्या वैल्यू कहाँ पे जा रही है। यही वैल्यू आपके उस आइडेंटिटी में जो हमने लिखी थी उसमें यूज होती है। तो देखते हैं बहुत डायरेक्ट फिर चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे नेक्स्ट पेज में क्या है कि जैसे साइन, अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, कौन सा मैंने डिस्कस किया, साइन A-B। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी साइन A+B। तो साइन A+B के हेल्प से आप ये आइडेंटिटी निकालना है, साइन A कॉस B +cos A साइन B। तो A की जगह क्या लिखना है आपको 90 और B की जगह B की पोजीशन पर थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 90
कॉस थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री साइन थीटा, तो हो जाएगा क्या, साइन 91 हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी आइडेंटिटी बनेगी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखा, तो इस तरह ये आइडेंटिटी बन गई आपकी। तो आपने सीखा, फिर वही cos 90 को मैंने क्या लिखा, 0। कैसे लिखा, कहाँ वैल्यू जा रही, y एक्सिस पे। जब y एक्सिस पे जा रही वैल्यू तो क्या होगी, तब उस केस पे cos की 0 होगी। साइन y एक्सिस पे जा रही, उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 होती है। तो विदाउट कंफ्यूजन आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, कौन सी नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये है, कौन सी, साइन 180 माइनस थीटा। क्या है, साइन 180 माइनस थीटा। तो मैं इस पे भी डिस्कस करता हूं। तो इस पे जब डिस्कस करूंगा तो कैसे, तो कहने का मतलब इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस पे मैं करूंगा डिस्कस कैसे, साइन इसका होगा 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी होगी थीटा। तो मैं क्या करूंगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री साइन थीटा। अब साइन 180 डिग्री, भाई स्टूडेंट फिर कंफ्यूजन, यार 180 डिग्री आ गया तो 180 डिग्री कहाँ जाएगी, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, कॉस एक्स वहीं पर, कॉस जहाँ साइन की जाती है वहीं कॉस पे जाती है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस ये -1 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा +1 इंटू साइन थीटा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह तुम्हारी होगी। तो तुमने देखा साइन 180, साइन भी नहीं चेंज हुआ, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बस मदर आइडेंटिटी से आप उस दिमाग को अप्रोच करिए, उससे उसी निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे, नेक्स्ट आपके पास है साइन, एक ये भी होती है साइन 180 प्लस थीटा। क्या होती है, साइन 180 प्लस थीटा। देखो भाई डिग्री ना लिखे तो समझ लेना कॉमन सेंस है कि डिग्री है, क्योंकि कभी कभी समझाने में ये चीज हम भूल जाते हैं। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ही होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। लर्निंग, तो कहने का मतलब लर्निंग का मेथड मत, बेसिक कंसेप्ट से करिए इसको। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको भी कर रहे हैं। फिर इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करिए, कौन सी, आप अब इसमें अप्लाई करिए साइन ए प्लस बी। तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री
और बी की वैल्यू कितनी होगी, थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री साइन थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन एक्स एक्सिस, कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है और कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू -1 होती है। तो ये होता है साइन थीटा, तो ये होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये आपका ए भी आपकी प्रूविंग आ गई। तो ये आपने देखा, इस तरह इसको भी किया जा सकता है। तो देखा साइन 180 डिग्री प्लस ए भी हो गया। अब इसके बाद एक और मैंने आइडेंटिटी लिखी थी, उस पर भी मैं डिस्कस करता हूं। जैसे साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन साइन होता है साइन 270 साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसमें रेशियो साइन की जगह कॉस भी हो गया और साइन साइन भी चेंज हो गया। अब वैसे तो लड़ने ये बहुत उससे कर सकते हैं, लेकिन मैं देखते हैं कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉजिक के साथ। फिर मैं आइडेंटिटी को अप्लाई करता हूं, साइन ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस साइन बी। ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह मैं 270 ले लूंगा और बी की जगह थीटा ले लूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 270 साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 270 कॉस थीटा माइनस कॉस 270 साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा। तो करेंगे क्या आप, साइन 270 कहाँ जाता है, y साइन 270 आपका जाता है कहाँ पे, साइन 270 आपका जाता है किस डिग्री पे, आपका जाता है साइन 270 किस डिग्री पे जाता है, ये जाता है आपका, ये जाता है आपका साइन 270 जाता है y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा -1, ये कॉस थीटा, कॉस 270 y एक्सिस पे 0 होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आपका कॉस थीटा आ गया। तो देखा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे चेंज होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो तुमने देखा साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता, वो भी देखते हैं कैसे होता है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे कैसे कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भी हम साइन ए प्लस बी से ऑपरेट करेंगे, किससे, साइन ए प्लस बी से, साइन ए प्लस बी से करेंगे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 270 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 270 डिग्री साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 270 डिग्री -1, साइन 270 कितना होता है -1 इंटू कॉस थीटा, फिर वाई एक्सिस पे वैल्यू कॉस 0 साइन थीटा, तो आपका माइनस कॉस थीटा आ गया साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, ये हो गया आपका। तो ये भी देखा आपने। इसके बाद नेक्स्ट और हैं फार्मूले, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। कौन से, साइन 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 कौन सा, साइन 360 माइनस डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें देखो रेशियो नहीं चेंज हुआ लेकिन साइन चेंज हो गया। तो ये भी देखते हैं लॉजिक के साथ कैसे ये क्या हो रहा है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए इक्वल 360 डिग्री, बी इक्वल थीटा। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 360 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस 360 डिग्री साइन थीटा। भैया साइन 360 डिग्री कहाँ वैल्यू, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे है, घूम फिर के फिर यहाँ चली फिर यहीं आ गई। तो कहाँ पे हो गई, एक्स एक्सिस पे, यहाँ से चली थी वैल्यू फिर यहीं पे, तो जीरो मतलब, तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस 360 डिग्री क्या होता है, +1, तो ये तुम्हारा इंटू साइन थीटा। तो कहने का मतलब आपका आंसर आया माइनस साइन थीटा। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो गया क्या, आपका हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, और तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको एक और हम करके दिखाते हैं, साइन 360, ये भी चेक कर लिया जाए। कौन सा, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा। तो इसको भी हम करेंगे किससे, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू 360 डिग्री और बी की वैल्यू थीटा। तो साइन ए, इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन
360 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 360 डिग्री साइन थीटा। साइन 360 का मतलब 0 इंटू कॉस थीटा। कॉस 360 0 का मतलब 1 इंटू साइन थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया, क्या आ गया, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब एक लास्ट आइडेंटिटी बची है, कौन सी, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट आइडेंटिटीज ये है, कौन सी, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 85% बच्चों के स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि साइनस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा का, वो कोई प्लस बोलने लगता है, कभी कुछ बोलने लगता है, क्योंकि उसको लॉजिक जब नहीं पता है तो ऐसे ही बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है, आप अपने थॉट को अच्छा करना है। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे ये आया है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, साइन 0 माइनस थीटा लेके दे रहा हूँ। साइन माइनस थीटा को साइन 0 माइनस साइन थीटा लिख दिया। तो साइन 0 कॉस थीटा माइनस कॉस 0 साइन थीटा। तो साइन 0 कितना होगा, 0 होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 1 होगा, इंटू साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो देखा, ये भी इस तरह प्रूव किया जा सकता है। तो ये फार्मूला था आपका, शायद एक आध बचे हो तो आप होमवर्क में करिए, जो छूट गए हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसीलिए हो सकता है मैंने छोड़े हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये आपने ड्राइव नहीं किया, इसका कैसे डेरिवेशन होगा। प्लीज इस तरह फार्मूला आप करेंगे तो आपके अंदर फार्मूला का डेरिवेशन तो आएगा, याद हमेशा के लिए हो जाएगा। आप क्वेश्चन में अप्लाइड क्वेश्चन में आप उसका कैसे यूज करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन फार्मूला करते हैं, क्वेश्चन में तो यूज सटीक करेंगे, और आप याद करेंगे तो हमेशा गलत करते हैं। मैं देखता हूँ 90% बच्चे फार्मूला लर्न करते हैं, और जब इंटीग्रेशन होता है कहीं कास्ट हुए के 4 फार्मूले हैं तो कौन सा कौन लगाते रहते हैं, उनको यही नहीं पता है किस फार्मूला का क्या मतलब है, बस लगाने से मतलब। तो तुमको फार्मूलों का डेरिवेशन मैं इसीलिए सिखा रहा हूं कि आपका मैथ का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए, मैथ में कहीं ना प्रॉब्लम हो। मैथ बहुत इजी है, मैथ एक मशीन की तरह वर्क करती है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो आपको कैसे लगे मुझे सलाह देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो ना करें। ओके, बाय।